वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 6 साइंस एमसीक्यू क्वेश्चंस, लेसन 15 और लेसन 16। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे 2 चैप्टर डिस्कस किए थे। तो अब आज हम क्या करेंगे, आज हमने 6 क्लास को हमने जैसे तैसे करके कंप्लीट करना है। तो पहले वो वीडियो देखिए, तो आप भी फिर इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का चैप्टर का नाम है लेसन 15, हमारे चारों ओर वायु। तो यानी वायु में क्या क्या है वो हम जानेंगे। चलिए फटाफट पढ़ते हैं और अपनी 6 क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं। जो बाकी के जितने भी लेसन हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, तो ये किस कारण होता है जिससे कि कपड़े सूख जाते हैं? तो ये वायु के बहाव के कारण, बहती है ना वायु, चलती है ना, तो उसी कारण जो क्या होता है कि ये जो कपड़े हैं, इस पे कपड़े जैसे तार पे टंगे होंगे तो वो क्या हो गए, वो सूख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब खाली बोतल को पानी की भी बाल्टी में उल्टी स्थिति में रखते हैं तो पानी अंदर प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि बोतल में क्या होता है, वायु भरी होती है। तो यही कारण है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, तो बोतल में क्या होता है, वायु भरी होती है। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की चारों तरफ वायु की परत को क्या कहते हैं? मैं कहूँ ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं वायुमंडल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। जलने की क्रिया के लिए कौन सी गैस जो है सहायक होती है? हमने किसी चीज़ को जलाना है तो उस क्रिया के लिए कौन सी गैस सबसे ज़रूरी होगी? तो वो ऑक्सीजन होगी। बिना ऑक्सीजन के ये पॉसिबल नहीं होगा। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरे हुए हैं? तो 4/5 जो है स्थान जो है वो घेरे हुए हैं नाइट्रोजन। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है और इसी में हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे में किसी वस्तु के जलने से घुटन क्यों महसूस होती है? क्यों ऐसा लगता है कि अगर बंद कमरा है, हमने कमरे को बंद कर दिया है और उसमें कुछ जल रहा है तो हमें घुटन क्यों महसूस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने से जो है हमें ये चीज़ महसूस होती है। आगे बढ़ेंगे। मुंह में सांस लेने से क्यों मना करते हैं? इससे ज़्यादा वायु शरीर पर में जा सकती है, हानिकारक धूल के कण शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, इससे ऑक्सीजन कम और दूसरी विषैली गैसें जो हैं ज़्यादा शरीर में पहुंच जाती हैं। ये देखने में बहुत बुरा लगता है। तो गाइस, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हानिकारक जो धूल के कण होते हैं वो क्या कर सकते हैं, शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मुंह में सांस मत लीजिए, हमेशा नाक से सांस लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का 99% भाग कौन सी गैस का होता है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं दोनों की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पानी के उबलने से पहले पानी की सतह पर बुलबुले कहाँ से आते हैं? तो ये जो बुलबुले आते हैं वो पानी में घुली हुई वायु के कारण आते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, कई बार क्या हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जो बुलबुले उठते हैं तो वो किस कारण उठते हैं, पानी में घुली हुई वायु के कारण। आगे बढ़ते हैं। केंचुए जो हैं भारी वर्षा के समय जमीन से बाहर आ जाते हैं, तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा क्यों हो जाता है कि वो भारी वर्षा के समय ही बाहर आते हैं? जमीन के नीचे छिद्रों और उनकी मांदों में पानी भरने के कारण। इसलिए जो केंचुए होते हैं, जो जिसे किसान का मित्र कहते हैं, ये क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन, पवन चक्की द्वारा ट्यूबवेल से पानी निकालने में कौन सी ऊर्जा की जो है खपत होती है? अब इस चीज को याद कैसे करेंगे? पवन चक्की आ गया तो पवन ऊर्जा आ गया। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह गाइस, लेसन जो हमारा 15 है, हमारे चारों ओर वायु जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हमारे आज के लास्ट लेसन की और। इस तरह जो हमारी क्लास 6 की साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। ये टान नहीं आएगा, निपटान। सफाई कर्मचारी हमारे घरों से कूड़ा एकत्रित करके ट्रकों अथवा निचले खुले क्षेत्र में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। तो इन खुले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये जो खुले क्षेत्र कहलाते हैं ना, इनको हम भराव क्षेत्र कहते हैं। भरना किसी चीज को, भराव क्षेत्र। रसोई घर का कचरा जैसे कि फलों सब्जियों की छिलके आदि पूर्ण जो है विगलित हो जाते हैं, ऐसे कचरे को हम क्या कहते हैं? तो ये जो ऐसे कचरे होते हैं ना, जो ये चीजें बता रहे हैं, इनको हम कहते हैं जैव निम्नन करणीय। ठीक है, कचरे में कुछ चीजें विगलित हो जाती है जिनसे कि खाद बन जाती है। जैसे अभी आपको बताया कि ये ऊपर मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, तो इनसे तो क्या बनेगा, इनसे खाद बनेगी।
अब जो खाद होती है वो पौधे के लिए यूज़ की जाएगी। इन पदार्थों के विगलित और खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो ये प्रक्रिया है ना, जिसके कारण ये विगलित होते हैं और खाद में परिवर्तित होते हैं, ये कंपोस्टिंग कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। केंचुओं की एक प्रजाति लाल केंचुआ, ध्यान रखिएगा, किसानों को मित्र कहा जाता है क्योंकि इनकी सहायता से कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट से ही कंपोस्टिंग तो प्रक्रिया है, ठीक है, और कंपोस्ट बनाया जाता है किसकी सहायता से? लाल केंचुओं से। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम क्रीमी पोस्टिंग और वर्मी पोस्टिंग। मैं कह रही हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन तो ना ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। आगे बढ़ते हैं। लाल केंचुए हैं जिन्हें किसानों के मित्र कहा जाता है, इनके दांत नहीं होते हैं, तो ये किसकी सहायता से भोजन को पीसते हैं? ये गिजर्ड की सहायता से जो है अपने भोजन को पीसते हैं। आगे बढ़ते हैं। कबाड़ी वाला आपके घर के पुराने समाचार पत्र, कांच, धातु की वस्तुएं, पुरानी किताबें आदि को खरीदता है, तो वह उस कबाड़ का क्या करता है? तो इस कबाड़, अब इतना तो फिर उत्पादन होता ही रहेगा, क्योंकि पता नहीं कितने घर हैं हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कबाड़ क्या होगा? उसका पुनर्चक्रण होगा, उसका दोबारा यूज होगा। ओके। निमन में से अलग छांटना है समाचार पत्र, फलों के छिलके, प्लास्टिक और बचा हुआ भोजन। अब मैं आपको बता दूं कि तो जैव निमन की श्रेणी में सारे आते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है वो जैव निमन की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3R नियम है, कम उपयोग है, पुनः उपयोग है, पुनः चक्रण है। तो ये जो है ये 3R नियम में ये सभी चीज़ें आ जाती है। कम उपयोग होता है, पुनः उपयोग होता है और पुनः चक्रण होता है। तो जो डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हम पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं? प्लास्टिक थैली का हम कम उपयोग कर सकते हैं, ज़रूरत ना होने पर हम पंखा बंद कर देंगे, पानी व्यर्थ से नहीं बहाएंगे। तो किस तरह हम, इसी तरह हम जो है पर्यावरण मित्र बन जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके क्या किया जाना चाहिए? इनको जलाना नहीं चाहिए सबसे पहली बात, और इनको कूड़ेदान में भी नहीं डालना है हमने। इनको हमने इकट्ठा करके इनकी खाद बना सकते हैं, इनकी हमें खाद बनानी चाहिए। जो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज इस तरह जो हमारा ये चैप्टर है लेसन 16 ये भी कंप्लीट हुआ। तो गाइज 6th क्लास की जो NCERT MCQ क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कंफ्यूज मत होइएगा। सब जो कह सकते हैं चैप्टर्स की अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट में उनको डाल रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास 6 का जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। अब जो हमारा 7th होगा, क्लास 7th की जो मैं आपको NCERT साइंस MCQ करवाऊंगी, तो इसकी भी अलग प्लेलिस्ट होगी। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लास्ट में भी ऐसे वीडियोस को देखते हैं तो अच्छी रिवीजन आपकी हो सकती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जो एक घंटा होता है ना, साथ में जो बेल आइकन होता है, घंटा होता है, तो इसको जो अच्छे से प्रेस कर दीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको मेरी जो सारी नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कईयों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लगता है, तो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप मेरी वीडियो के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। और कनेक्ट हो पाएंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो मैंने आपको कहा था 6 से 10 तक की मैं आपको NCERT साइंस MCQ क्वेश्चंस पूरे के पूरे करवाऊंगी। तो 6 क्लास की NCERT हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, टिच हो चुकी है। तो अगला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा क्लास 7 की NCERT साइंस। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी इस बेस पे। तो हम फर्स्ट और सेकंड लेसन जो है इसमें कंप्लीट करेंगे, और साथ के साथ में आपको सोशल साइंस की जो MCQ क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको जो है अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मेरा जो मेन कह सकते हैं सब्जेक्ट है वो तो सिर्फ सोशल साइंस ही है। मैं आपको कंप्यूटर्स भी करवाऊंगी, तो अच्छे से अच्छे आपको मैं नोट्स पर करवाऊंगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।